तो दोस्तों, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो खबर आखिरकार आ ही गई। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। तो चलिए आज इस जरूरी घोषणा की हर एक डिटेल को, हर एक छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल दस्तावेज। और एक बात साफ कर दें, हमारी सारी जानकारी सीधे इसी नोटिस से आ रही है, ताकि आप तक जो भी खबर पहुंचे वो एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। तो सबसे पहला सवाल, ये CEN 06/2025 आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये जो नोटिस है ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज मतलब ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं उनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBTI के बारे में है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे जरूरी जानकारी पर जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, यानी कि परीक्षा का पूरा शेड्यूल। तो जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, उसकी तारीखें तय हो गई हैं। ये परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी। जी हाँ, इन तारीखों को तो कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, 16 मार्च से 27 मार्च 2026। अब से तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी इन्हीं तारीखों को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम की तारीखें तो पता चल गईं, पर अब परीक्षा से पहले क्या क्या करना है? चलिए अब उन जरूरी कामों पर एक नजर डालते हैं जो परीक्षा के दिन से पहले निपटाने हैं। यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ध्यान से समझिए। पहला, एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले ये पता चल जाएगा कि परीक्षा किस शहर में और किस तारीख को है। और हाँ, SC/ST उम्मीदवार इसी समय अपना ट्रैवल अथॉरिटी भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिर दूसरा स्टेप है, एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले जब ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं सीधे एग्जाम वाले दिन की। सेंटर पर एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। चलिए जानते हैं कि इसके लिए क्या-क्या जरूरी है। देखिए, परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना ही होना है, मतलब वो अनिवार्य है। तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर उसका ई-वेरिफाइड प्रिंट आउट साथ ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम के दिन कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये पक्का कर लें कि UIDAI सिस्टम में आपका आधार अनलॉक्ड है। चलिए अब कुछ बहुत ही ज़रूरी चेतावनियों पर भी ध्यान दे देते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास बातें बताई हैं। ये बहुत जरूरी है कि किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल RRB वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें, किसी भी दूसरी अप्रामाणिक जानकारी से बचें। और सबसे जरूरी बात, ऐसे किसी भी दलाल से सावधान रहें जो नौकरी दिलाने का झूठा वादा करता हो। याद रखिए, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है, RRB का सिलेक्शन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आपकी परफॉर्मेंस पर, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट पर निर्भर करता है। तो अब जब सारी चीजें एकदम साफ हैं, पूरी टाइमलाइन हमारे सामने है, तो भाई अब अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी को फाइनल टच देने का वक्त आ गया है। इस सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हाँ, अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।